नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। इस वीडियो में हम खरमास के बारे में जानेंगे। आखिर क्यों वर्जित होते हैं सभी शुभ और मांगलिक कार्य खरमास में, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये खरमास है क्या। सूर्य प्रत्येक राशि में भ्रमण करता है और प्रत्येक राशि में एक मास यानी एक महीने तक रहता है। जब सूर्य अन्य राशियों से भ्रमण करते हुए गुरु की राशि धनु या फिर मीन में पहुंचता है, तब खरमास लगता है। ऐसी मान्यता है कि गुरु के घर में प्रवेश करते ही सूर्य निस्तेज होने लगता है, उसका प्रभाव कम हो जाता है गुरु के सामने। यह अवधि खरमास कहलाता है और इस मास में सभी शुभ और मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। केवल धार्मिक कार्य, पूजा पाठ, जप तप और व्रत किए जा सकते हैं। एक अन्य प्रचलित कथा के अनुसार सूर्य के रथ को हाँकने वाले सफ़ेद घोड़े जब थक जाते हैं, तब सूर्य के रथ को खर यानी कि गधे द्वारा हाँका जाता है। जब सूर्य का रथ गधे यानी खर के द्वारा हाँका जाता है, तब थके हुए उनके रथ के घोड़े विश्राम करते हैं। ऐसे में खर के द्वारा रथ हाँकने के कारण इसे खरमास कहा जाता है। और फिर खर की गति तो आप जानते ही हैं कितना धीमा चलता है, इसी हिसाब से सूर्य की गति भी हो जाती है, यानी धीमे चलने लगता है, निस्तेज हो जाता है। इस अवधि में सभी शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं, यानी जैसे शादी, विवाह, मुंडन संस्कार, कर्ण छेदन, नए घर की नींव रखना या फिर किसी भी नए व्यापार एवं कार्य को प्रारंभ करने की मनाही होती है। इसके साथ ही नया वाहन, नया घर, नई जमीन इत्यादि खरीदने की भी मनाही होती है। इसके अतिरिक्त इस अवधि में बहू और बेटी की विदाई भी नहीं की जाती है। खरमास के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। केवल जगत के पालनहार भगवान विष्णु द्वारा ही खरमास के दुष्प्रभाव को कम या खत्म किया जा सकता है। खरमास की अवधि कुल एक महीने की होती है, यानी कि 15 या 16 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक। जैसे ही सूर्य गुरु की राशि धनु से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है, वैसे ही खरमास समाप्त हो जाता है और सब इसके साथ ही सभी शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं।